ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू है। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज चौथा लेक्चर होगा। 3 लेक्चर किए हैं, चौथा क्लास है, 4th क्लास है। तो इसमें आइए सबसे पहले कुछ इसमें एक कंसेप्ट देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें रहता है। तो सबसे पहला इसमें एक कंसेप्ट ध्यान में आपको रखना है कि अगर इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, यानी इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, तब कहता है कि देयरफॉर सबसे पहला इसमें रिजल्ट ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, यानी ध्यान यह रखना एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना है। इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। दूसरा रिजल्ट आपको ध्यान इसमें रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, जहाँ पर n जो है सो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यह दोनों रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नोट में आपको इसमें ध्यान रखना है कि इफ यदि a अगर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, 2/, खास करके स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिर्फ 2 ऑर्डर वाला के लिए अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, इसका वैल्यू देखिए, इसी में n का वैल्यू 2 रख देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 - 2 इंटू मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 0, तो यानी हो जाएगा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 0 इंटू मैट्रिक्स ए, यानी 1 इंटू मैट्रिक्स ए इजकल टू मैट्रिक्स ए। अगर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का होगा, ध्यान रखना है, सेकेंड ऑर्डर का होगा तो उस कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का 2 बार एडजॉइंट जो निकालेंगे वह ए के ही बराबर आ जाएगा। सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए यह बता रहे हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका वैल्यू जो हो जाएगा, इसमें रखना है n का वैल्यू 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 - 1 का स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर हो जाएगा 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यह दोनों चीज़ ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में, यानी ऑब्जेक्टिव में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा सेकेंड ऑर्डर का ही देता है। तो ध्यान यही रखना है कि अगर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का होगा और तब उसका 2 बार एडजॉइंट निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स दे देगा। अगर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का होगा, 2 बार एडजॉइंट निकाल करके उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इजकल टू मैट्रिक्स 2 4 3 - 1, देन एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, ए ऑप्शन दिया हुआ है -2 4 -3 1, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स 4 2 3 - 1, ऑप्शन सी है 2 4 3 - 1, ऑप्शन डी है मैट्रिक्स 3 - 1 4 5। बहुत ही आसान चीज़ है, सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। ए मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, अभी तुरंत अब चर्चा किए थे, अगर सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब
उसका 2 बार एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है। तो इज इक्वल टू, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए, शेष थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स ए के बराबर, तो मैट्रिक्स ए आपको दिया है 2 4 3 -1, 2 4 3 -1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अभी इसी कंसेप्ट पर दिया जो इससे पहले आपको कंसेप्ट हम बताए हैं, उससे रिलेटेड यह चीज़ है। एक क्वेश्चन और देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इजकल टू, फर्स्ट रो है 1 2 -3, सेकेंड रो है 0 2 0 0 0 -1, देन एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, मैट्रिक्स ए का है 2 1 0 0 0 4 0 5 7, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है -2 -4 6 0 -4 0 0 0 2, सी ऑप्शन में दिया है मैट्रिक्स 2 -1 0 0 4 0 0 0 1, डी नंबर ऑप्शन में है नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए का 2 बार एडजॉइंट निकालना है, जबकि मैट्रिक्स ए दे दिया है 3/3 का। अब उससे काम चलने वाला शॉर्टकट वाला वह काम नहीं करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए नहीं होगा। अब सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, अगर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू मैट्रिक्स ए, n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n का वैल्यू 3, तो 3 - 2 इंटू मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा 1 2 -3 0 2 0 0 0 -1। तो अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारा एलिमेंट 0 है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 हो या ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 हो या ऊपर नीचे दोनों का सारा एलिमेंट 0 हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होता है, डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी -2। तो आंसर में आ जाएगा -2 इंटू मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 1 2 -3 0 2 0 0 0 -1, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 -4 +6 0 -4 0 0 0 +2, यही आंसर हो जाएगा। तो -2 -4 6 0 -4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस केस में आपको सही हो जाएगा, इसमें टिक करना होगा। इसको ध्यान रखें। इफ, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इजकल टू आपको दिया है 2 4 -3 7, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इजकल टू, ए नंबर दिया है आपको 12, बी नंबर है 14, सी नंबर ऑप्शन है 26, डी नंबर है 36, इनमें से कौन होगा?
तो यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया है वह आपको 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर n का वैल्यू 2 है। अब हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n होगा तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2-1 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स का सिंबल हटा दीजिए, 2 4 -3 7 तो हो जाएगा बाय क्रॉस कीजिए 2 × 7 -3 × 4 तो 7 दूना 14 +12 इज इक्वल टू हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। इफ मैट्रिक्स ए इजकल टू दिया हुआ है 2 0 4 0 1 0 0 0 -2, यही दिया हुआ है। कहता है देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू, इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है आपको 32, दूसरा ऑप्शन है 64, सी नंबर में दिया है 128, डी नंबर में 256, इनमें से कौन सही होगा? तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ से आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो दिया है वह 3/3 का है, यानी n का वैल्यू 3 हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू, अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 3-1 का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 दूना 4। अब आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स का सिंबल समाप्त हो जाएगा। तो 2 0 4 0 1 0 0 0 -2 यही दिया है। तो अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारा एलिमेंट 0 है, तो इसका वैल्यू 2 × प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी -4 हो जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे तो -4 × 4, यानी 4 × 4 हो जाएगा 256, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, देन ऑप्शन देन एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, बी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, सी में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 × a, ऑप्शन नंबर डी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अभी तुरंत बताए थे कि अगर ए मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है तो एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए होता है। इसी पर एक क्वेश्चन और एराइज कर सकता है कि इसी में दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अगला क्वेश्चन अगर डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तब यह ऑप्शन सही नहीं होगा। इस कंडीशन में इसी के एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3 5 7, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन में दिया है आपको मैट्रिक्स 2 4 3 9, बी ऑप्शन में दिया है -7 3 2 1, सी ऑप्शन में दिया है ए और डी ऑप्शन में -a दिया है। अब यह ध्यान रखना है, इसका तो अभी तुरंत बताएं कि अगर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर 2/2 का दिया हुआ है तब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए के ही बराबर आता है। ये तो अभी तुरंत खैर बताए थे, इसी से रिलेटेड यह था रिजल्ट। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड में पूछा हुआ है, इफ ए बी ए मैट्रिक्स देन ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर होता है। ए नंबर दिया है यूनिट मैट्रिक्स, बी नंबर माइनस यूनिट मैट्रिक्स दिया है -i, सी नंबर दिया है ए और डी नंबर दिया है -c। तो ए अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका 2 बार ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो फिर आपको वही मैट्रिक्स कम बैक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए के इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू। इन्वर्टिबल का मतलब होता है, यहाँ ऑप्शन जो दिया है वह दिया है ए, बी नंबर में -a, सी नंबर में i, डी नंबर में -i दिया। तो अगर ए कोई इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस मैट्रिक्स का जब 2 बार आप इन्वर्स निकालेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स दे देता है। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, ए के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान रखने वाला है, इफ ए बी ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, then a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहिए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कहिए, इज इक्वल टू ए नंबर है यूनिट मैट्रिक्स, बी नंबर -i, सी नंबर में ए है, डी नंबर में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू in। इसको भी यह भी रिजल्ट ध्यान में रखेंगे कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, तब ए इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालिए। दोनों का वैल्यू इक्वल होता है और दोनों का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आई एन के बराबर होता है। यानी जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया रहेगा उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों के वैल्यू के बराबर आएगा, या दोनों वही वैल्यू देता है। इसको ध्यान में रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो। अगर यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का रहता तो आई 3 हो जाता है, 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेते 4 ऑर्डर का रहता तो हाँ 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेते। इसको ध्यान में रखेंगे। इफ मैट्रिक्स ए इजिकल टू आपको दिया है 3 - 1 2 7, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल टू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक मैट्रिक्स 2 0 0 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 0 0 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 0 0 9। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 23 0 0 23। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया है 2/2 ऑर्डर का, एन का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहेगा निकालने के लिए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कहेगा, दोनों बात सेम है, दोनों का वैल्यू बराबर आता है। कोई क्वेश्चन में दे सकता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी दे सकता है, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी दे सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1 2 2 7 हो जाएगा 3 × 7 और -2 × -1, तो 21 + 2 यानी 23 आ जाएगा। तो आगे आपको 23 × सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 यानी आ जाएगा 23 0 0 23। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको सही ऑप्शन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 such that a to the power 4 is equal to 3 into matrix A, a to the power 4 is equal to 3 into matrix A, then determinant of A is equal to A नंबर ऑप्शन है -3, B नंबर में है 3, C नंबर 27, D नंबर 81। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है, सबसे पहला कहा है
कि ए जो है सो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए जो है सो नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ से जब a⁴a दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 4 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू a। अब दोनों तरफ प्रॉपर्टीज लगेगा। तो अगर मैट्रिक्स का कोई पावर है उसका डिटर्मिनेंट, तो पावर को बाहर कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर मैट्रिक्स a 3/3 का है यानी n का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया। तो जैसे ही कांस्टेंट स्केलर को बाहर करेंगे तो उसका पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a बच जाएगा। तो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 4 इज इक्वल टू यह हो जाएगा, या जितना ऑर्डर है उतना बाहर आ जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब इजिकल टू 27। एक डिटर्मिनेंट ऑफ a कट गया, 3 गो इधर बच गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इजिकल टू आपको हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 यानी 3 आंसर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कहता है इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर एनी रियल नंबर एंड डेल्टा इजकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी देन लैम्डा इंटू ए इजकल टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी। ऑप्शन नंबर बी में है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा सी, बी, डी। डी नंबर ऑप्शन में है नन। अब इसका सॉल्यूशन ध्यान में देना है। अगर डेल्टा दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी यही दिया हुआ है डेल्टा का वैल्यू, और डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डेल्टा को एक कांस्टेंट लैम्डा से गुना किया तो लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा ए बी सी डी। अब देखो किसी कांस्टेंट से अगर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है अगर किसी कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उस कांस्टेंट से किसी एक रो के एलिमेंट सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकता है। पहला रो को अगर कांस्टेंट से गुना करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा बी, सी और डी वैसे ही रह जाएगा। या इसका वैल्यू आपको लैम्डा से मान लिया सेकेंड रो को गुना करेंगे तो फर्स्ट रो जैसे है वैसे रहेगा, तो लैम्डा सी, लैम्डा डी। या डेल्टा से यहाँ पर लैम्डा से किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो रो वाला को किए थे, कॉलम को भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा सी और बी डी। या सेकेंड कॉलम को सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट तो जैसे है वैसे रहेगा, तो लैम्डा बी और लैम्डा डी। अब इस चार में से एक ही इसमें ऑप्शन होगा, उसमें आपको टिक करना है। इसमें देखिए अब मिल रहा है सी वाला, यहाँ पर सी वाला है। सी वाला अगर हटा देगा तो इस चार में से कोई एक जरूर देगा जो ऑप्शन सही होगा।
तो डिटर्मिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके किसी एक रो के सभी एलिमेंट को या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को उस कांस्टेंट से गुना करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट को नहीं गुना करना है, वह चीज़ मैट्रिक्स में होता है। अगर इसी में दे देते हैं, अगर मैट्रिक्स रहता A इजकल टू ABCD तब लेमडा इंटू ए निकालना होता, तो लेमडा इंटू मैट्रिक्स ABCD, तो लेमडा से प्रत्येक मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, तब हो जाता लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी। ये ऑप्शन सही होता अगर मैट्रिक्स होता तब। लेकिन डिटर्मिनेंट में आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट से किसी एक रो के सभी एलिमेंट को या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करेंगे। तो यहाँ पर इस 4 में से कोई दे सकता था जिसमें आपको यह वाला दिया हुआ है, तो इसमें टिक करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर इस चैनल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रमोट कीजिए। आइए अगले क्लास में मिलते हैं।